नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े चिटफंड घोटाले में से एक एलयूसीसी स्कैम की, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता श्रेष्ठ तलपड़े का नाम भी सामने आया है। 8 राज्यों में सैकड़ों करोड़ की ठगी, हजारों निवेशकों का पैसा डूबा और मुख्य आरोपी विदेश में फरार है। पूरे घोटाले की रणनीति कैसे की गई और किस तरीके का ये घोटाला है, कितने लोग परेशान हैं। यूपी, उत्तराखंड और तमाम जगह पर लगातार लोगों के प्रदर्शन और पैसे की मांग जारी है। हरदोई के शाहबाद कोतवाली में बॉलीवुड अभिनेता श्रेष्ठ तलपड़े समेत 16 लोगों पर धोखाधड़ी का मामला इसी सप्ताह दर्ज हुआ है। यह मामला है दलोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थिंक कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी एलयूसीसी स्कैम से जुड़ा। इस चिटफंड कंपनी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान समेत 8 राज्यों के हजारों निवेशकों से सैकड़ों करोड़ रुपए की ठगी की है। अनुमान है इस घोटाले की राशि लगभग 10,000 करोड़ रुपए हो सकती है। इस पूरे घोटाले में लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव के भी पीड़ित लगातार दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हरदोई के सुनियादपुर गांव के अमरवीर सिंह ने पुलिस को बताया कि 2020 में एलयूसीसी कंपनी की प्रतिनिधियों ने उनसे संपर्क किया। कंपनी ने पैसा दुगना करने, एफडी, और सुकन्या योजना जैसे आकर्षक ऑफरों का लालच दिया और श्रेष्ठ तलपड़े को प्रमोटर बताया, जिससे उनका भरोसा बढ़ा। अमरवीर के आरोप है 20 लाख उन्होंने निवेश किए, सैकड़ों ग्रामीणों को जोड़ा, लेकिन निवेश की अवधि पूरी होने पर कंपनी के सारे प्रतिनिधि गायब हो गए। आज पैसे के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। एलयूसीसी ने लोगों को लुभावने ऑफर देकर सेमिनार, प्रचार, वीडियो होल्डिंग और एटीएम का भी सहारा लिया। शुरुआत में कुछ निवेशकों को रिटर्न देकर भरोसा जीता गया, फिर एजेंट बनकर ग्रामीण, किसानों और मध्यम वर्गीय परिवारों को स्कीम से जोड़ा गया। निवेशकों को कोई वैध दस्तावेज या बॉन्ड नहीं दिए गए। सारा पैसा झांसी के चेस्ट बैंक में जमा कराया गया, जो फर्जी खाते में ट्रांसफर होता रहा और फिर हजारों करोड़ का ये निवेश बढ़ता गया और हवाला और रियल एस्टेट के जरिए विदेश में भेजने की भी जानकारी मिलती है। पुलिस, सीडी और तमाम एजेंसियां जांच कर रहे हैं। इस घोटाले का मास्टरमाइंड समीर अग्रवाल, एलयूसीसी का सीएमडी, इस समय दुबई में है। उस पर 50,000 रुपए का इनाम और लुकआउट नोटिस जारी है। समीर की पत्नी सानिया, विपुल शुक्ला, रंजू खरे, विनय कुमार और अन्य 13 के खिलाफ भी आईपीसी की धारा 419, 420, 406, 504 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया है। परिवर्तन निदेशालय ईडी ने 28 अक्टूबर 2024 को जांच शुरू की। अब तक 34 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वहीं अकेले रायबरेली में 22,000 लोगों से 50 करोड़ की ठगी, ललितपुर, बाराबंकी, पौड़ी, सतना, जयपुर, देवास और जैसे जिले ज्यादा प्रभावित हैं। ईडी और पुलिस ने कई आरोपियों की संपत्ति जब्त की है और समीर अग्रवाल की तलाश जारी है। हजारों निवेश, खासकर महिला की मेहनत की कमाई इस घोटाले में डूब गई है। रायबरेली और पौड़ी में पीड़ितों ने लगातार प्रदर्शन किए हैं। बाराबंकी में भी ये क्रम गन्ना संस्थान में जारी रहा। नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। भारतीय किसान यूनियन, उत्तराखंड जन विकास मार्च ने निवेशकों को पूंजी और ब्याज समेत रकम वापस दिलाने की मांग की है। यह घोटाला सहकारी समितियों की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल उठाता है। विशेषज्ञों का कहना है निवेश से पहले कंपनी की कानूनी मान्यता, पंजीकरण और रिटर्न के वादों की सच्चाई जरूर जांचें। एलयूसीसी जैसे स्कैम भरोसे का फायदा उठाकर लोगों को लूटते हैं, इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। यहाँ पर कृषि मंत्रालय से रजिस्ट्रेशन था, लेकिन पैसों के लिए नहीं। एलयूसीसी चिटफंड घोटाले की पूरी कहानी में आपको समझ में आएगा किस तरीके से स्कैम को रोकने के लिए सरकार सख्ती जो बढ़ानी चाहिए वो सख्ती कहाँ थी, क्यों खुले आम ये घोटाला चल रहा था। इस पूरे घोटाले में क्या रणनीति है, क्या सभी मिले हुए हैं? अपनी राय जरूर कमेंट करें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि एलयूसीसी संबंधी संपूर्ण जानकारी वेरीफाई होकर आपको मिलती रहेगी। तमाम जगह पर और भी मामले दर्ज हो रहे हैं, प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं, चाहे यूपी हो या उत्तराखंड। निवेशकों की गाढ़ी कमाई कब मिलेगी? एलयूसीसी और ह्यूमन, इनकी दोनों सोसाइटी का सहकारिता मंत्रालय से जो लाइसेंस मिला था उसको रोक लगाते हुए यानी खत्म करने के बाद रिसीवर बैठाए गए हैं। रिसीवर को जो संपत्ति मिलेगी वो भुगतान का आधार बनेगी। बाकी ऐसे ही जानकारियों के लिए विशाल की रिपोर्ट पर आपको जानकारी मिलती रहेगी।